कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब कोई इग्नोर करता है तो कितना बुरा लगता है? मतलब इतनी तकलीफ क्यों होती है? आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही अजीब बात है ना कि हम जिसे जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो हमें उतना ही इग्नोर करने लगता है। और मजे की बात तो ये है कि जैसे ही हम शांत हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं, वही इंसान, वही पर्सन अचानक से हम में इंटरेस्ट लेने लगता है। आखिर ये चक्कर क्या है? ऐसा होता क्यों है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम जानेंगे कि इग्नोर किए जाने के पीछे असली साइकोलॉजिकल वजह क्या है और 3 ऐसी साइलेंट टेक्निक सीखेंगे जो बिना कुछ कहे सारा कंट्रोल वापस अपने हाथों में ला सकती हैं। और हाँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी टेक्निक है ना, वो कुछ ऐसी है जो 90% लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। ये एक गेम चेंजर है। देखिए, इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल रूल काम करता है। इसे कहते हैं द स्केर्सिटी प्रिंसिपल, मतलब कमी का सिद्धांत। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ वो इंसान है जो लगातार मैसेज कर रहा है, फटाक से रिप्लाई देता है, हमेशा फ्री है, वो क्या बन गया? ईजिली अवेलेबल। और दूसरी तरफ वो है जो सोच समझ कर कॉन्टैक्ट करता है, रिप्लाई का कोई फिक्स टाइम नहीं है और जिसकी अपनी एक बिजी फोकस लाइफ है। वो इंसान क्या है? स्केर्स है, मतलब दुर्लभ। जब कोई बहुत आसानी से अवेलेबल होता है तो सामने वाले के दिमाग में अनजाने में एक सिग्नल जाता है। लगता है इस इंसान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। और साइकोलॉजी का ये एक कड़वा सच है कि जिनकी वैल्यू कम समझी जाती है अक्सर उन्हीं को इग्नोर किया जाता है। तो सवाल ये है कि लोग आखिर इग्नोर करते ही क्यों हैं? इसके पीछे 3 मेन साइकोलॉजिकल कारण हैं। पहला है पावर की फीलिंग। किसी को इग्नोर करने से उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है, सुपीरियर हैं। दूसरा है ईगो बूस्ट। जितना कोई पीछे भागता है, सामने वाले का ईगो उतना ही बढ़ता है। और तीसरा प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब जब उन्हें पता होता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, तो सारा मजा ही खत्म हो जाता है। तो यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है, जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? अक्सर लोग एक ही ट्रैप में फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, इमोशनल मैसेज भेजते हैं, डबल टेक्सटिंग करते हैं, अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं, और बस यहीं सारा खेल खराब हो जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अटेंशन मांगना मतलब पावर खोना, और साइलेंस का मतलब है पावर हासिल करना। यही वो बेस है जिस पर हमारी सारी टेक्निक्स टिकी हुई हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब आते हैं उन टेक्निक्स पर जो चुपचाप बिना शोर मचाए कंट्रोल वापस लेकर आती हैं। हमारी पहली टेक्निक है कंट्रोल्ड डिसअपियरेंस, यानी कि नियंत्रित रूप से गायब होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से गायब हो जाना है, नहीं। इसका मतलब है इमोशनली थोड़ा सा दूर हो जाना। बात कम करो, न्यूट्रल रिप्लाई दो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। पर याद रखना, ये सब दिखावा नहीं होना चाहिए, ये असली होना चाहिए। अपनी लाइफ को सच में इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि किसी और के अटेंशन की जरूरत ही ना पड़े। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कमाल का होता है। सामने वाले के दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है, अरे इसकी लाइफ में चल क्या रहा है? और बस यही क्यूरियोसिटी, यही जिज्ञासा उनके ध्यान को वापस खींच लाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारी दूसरी टेक्निक पर, और ये है द रिस्पॉन्स डिले, यानी जवाब देने में देरी करना। इसका मतलब ये है कि हर बार तुरंत रिप्लाई करना बंद करो। अपने रिस्पॉन्स के पैटर्न को बदलो। कभी जल्दी जवाब दो तो कभी बहुत देर से। वो जो प्रिडिक्टेबिलिटी का पैटर्न है ना, उसे तोड़ दो। हमेशा याद रखो, एक शांत सोचा समझा रिप्लाई कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि हर बार फटाक से जवाब देना डिस्परेशन का सिग्नल देता है। और इसका साइकोलॉजिकल रिजल्ट बहुत पावरफुल है। एक लाइन में कहूं तो अनसर्टेनिटी क्रिएट्स अट्रैक्शन, मतलब अनिश्चितता हमेशा आकर्षण पैदा करती है। जब सामने वाला ये गैस नहीं कर पाता कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। और अब हमारी तीसरी और सबसे पावरफुल टेक्निक, द सेल्फ सेंटर शिफ्ट, यानी कि अपना फोकस खुद पर लाना। ये वो टेक्निक है जिसे 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये टेक्निक किसी और के बारे में है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में है। अपनी सारी एनर्जी को वापस अपनी तरफ मोड़ लो, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाओ,
अपने गोल्स, अपने रूटीन, अपने डिसिप्लिन पर काम करो। कम बोलो और अपने एक्शन को बोलने दो। और इसका रिजल्ट? लोग वापस आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन इस बार खेल पूरी तरह से बदल चुका होता है। इस बार शर्तें आपकी होती हैं। पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह आपकी तरफ होता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी वैल्यू किसी और के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिकी है। तो आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यही कि जो लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनसे ऊपर उठना है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी है। एक बात हमेशा याद रखना, उनका साइलेंस एक टेस्ट है। सवाल बस इतना है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हथियार है